हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करते हैं। प्लांट स्ट्रक्चर्स में अगर हम लोग देखें प्लांट के लीफ के स्ट्रक्चर्स में, तो स्टोमेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट लीफ के सरफेस पे पाया जाता है। इट इज़ आइदर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस और लोअर सरफेस। ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनके अनुसार वेरी करता है कि ये अपर सरफेस पे पाया जाएगा या लोअर सरफेस पे पाया जाएगा। तो मोस्टली लोअर सरफेस पे पाया जाता है। और स्टोमेटा का जो बेसिक फंक्शन है वो है गैसियस एक्सचेंज। तो गैस का एक्सचेंज होता है इसके थ्रू, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन बेसिकली और जितनी भी गैसेज हैं वो स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज होती हैं। तो आइए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है, कितने प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं प्लांट्स में, उन सब के बारे में अध्ययन करें। तो बेसिकली स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग्स और पोर्स इन प्लांट लीफ टिश्यू दैट allow for gas exchange. Stomata are typically found in plant leaves but can also be found in some stems. The continuity of epidermis of aerial organs is interpreted by presence of stomata through which exchange of gases takes place between the internal tissue and the outer atmosphere. The pore is bordered by a pair of specialized parenchyma cells known as guard cells that are responsible for regulating the size of stomatal opening. तो बेसिकली जो स्टोमेटा होता है दैट इज टाइनी ओपनिंग, छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्लांट की लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, या कुछ स्टेम जो ग्रीन स्टेम होते हैं उनमें भी पाया जाता है। तो जो एपिडर्मिस की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होती है या इंटरप्ट होती है इन स्टोमेटा की प्रेजेंस के कारण। तो बेसिकली जो स्टोमेटा है वो, जैसा पहले भी बताया मैंने, कि गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं थ्रू दिस स्टोमेटल पोर। अगर हम लोग शेप की बात करें तो स्टोमेटा का जो शेप होता है बेसिकली वो किडनी शेप्ड होता है या बीन शेप्ड होता है, और जो पोर होता है वो दो गार्ड सेल्स के द्वारा ढका हुआ होता है, या एक स्पेशलाइज पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनको गार्ड सेल बोलते हैं। वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। इन सरफेस व्यू, guard cell look crescent or kidney shaped in appearance, being attached to each other at the margin of concave side with aperture lying in between them. They may be easily distinguished from ordinary epidermal cells because they possess dense cytoplasm, prominent nuclei, protoplast, and even starch grains. A cavity is present just beneath the stomata, what is called substomatal chamber or cavity. It is in communication with intercellular space system or internal tissue. The wall of guard cell are unevenly thickened, the wall along the aperture being strongly built and that away from the aperture being thin and extensible. तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली स्ट्रक्चर बीन शेप्ड होता है या किडनी शेप्ड होता है, और जो गार्ड सेल्स होती हैं वो ऊपर की तरफ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे यहाँ पे जुड़ी हुई है कॉनकेव साइड पे, यहाँ पे आकर के जुड़ी हुई होती हैं, और बीच में ये ओपनिंग है उसकी, दिस इज ओपनिंग। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो, उनको आप देख करके ही पहचान सकते हैं कि ये गार्ड सेल्स हैं, क्योंकि वो बाकी की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनसे डिस्टिंग्विश्ड होती हैं। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियाई बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है, स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, और स्टोमेटा के नीचे एक कैविटी पाई जाती है जिसे सबस्टोमेटल कैविटी बोलते हैं, या एक चैम्बर बना होता है जहाँ पे खाली जगह होती है, उसको सबस्टोमेटल चैम्बर या कैविटी बोलते हैं।
और इसी के थ्रू जो है वो इंटरनल जो टिश्यूज़ हैं उनसे इंट्रैक्शन होता है इसका। गार्ड सेल्स की अगर बनावट हम लोग देखें तो इनकी गार्ड सेल्स पे जो वॉल की थिकनिंग होती है वो अनइवन होती है। अनइवन का मतलब एक तरफ थिक होती है, दूसरी तरफ पतली होती है, थिन होगी। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो जो इस साइड की वॉल होती है, मतलब कि पोर्क साइड की जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, रेडियल थिकनिंग पाई जाती है। इधर ऐसे ऐसे रेडियल थिकनिंग प्रेजेंट होती है और बाहर की तरफ ये थिन वॉल्ड होती है। तो इसका बेनिफिट होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, इसका फ़ायदा होता है कि जैसे हम लोग धनुष को देखते हैं, धनुष को अगर खींचते हैं तो जो डोरी होती है एक तरफ तनी हुई होती है और जब खींचते हैं तो वो एक्सटेंड कर जाती है। उसी तरह का कुछ फंक्शन इसमें होता है। और जैसे ही वाटर एंटर करता है तो पोर साइड की वॉल जो है वो रेजिस्ट करती है, चूँकि थिक होती है ये जल्दी से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होती है और इधर की पतली होने के कारण इधर की तरफ खिंचाव हो जाता है और ये भी फिर हल्का सा बाहर की तरफ खिंच जाती है वाटर प्रेशर के कारण, जिसके कारण जो है स्टोमेटा ओपन हो जाता है, स्लाइड ओपन हो जाता है और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है। अब हम लोग स्टोमेटा के टाइप्स की बात करते हैं। तो बेसिकली जो स्टोमेटा के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो जो 4 मेन टाइप्स हैं, उसके अलावा कुछ और हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डाइकॉट्स में 4 मेन टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है एनोमोसाइटिक और टाइप ए। एनोमोसाइटिक बोलते हैं या टाइप ए बोलते हैं या रेननकुलेसियस और इरेगुलर सेल टाइप भी बोलते हैं। रेननकुलेसियस टाइप या इरेगुलर सेल टाइप बोलते हैं। तो इनकी खासियत क्या होती है? नो सब्सिडरी सेल्स आर प्रेजेंट, स्टोमेटा रिमेन्स सराउंडेड बाय सेवरल irregularly arranged और ऑर्डिनरी इपिडर्मल सेल। तो बेसिकली क्या होता है, गार्ड सेल के बाद सब्सिडरी सेल्स होती हैं, उसके बाद फिर जो है इपिडर्मल सेल्स होती हैं। तो इनमें सब्सिडरी सेल्स नहीं पाई जाती हैं। गार्ड सेल्स डायरेक्टली जो है इपिडर्मल सेल्स से सराउंडेड होती हैं, जो कि इरेगुलरली अरेंज होती है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। दिस टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड रेननकुलस टाइप और irregular cell type. These types of stomata are found commonly in several dicotyledons, including Tridex, Citrullus, Ranunculus. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ट्राइडेक्स है, सेट्रुलस है, रेननकुलस है, जिनमें अनोमोसाइटिक स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो इसको अनोमोसाइटिक टाइप ए या रेननकुलस टाइप या इरेगुलर सेल टाइप बोलते हैं। तो मेन खासियत क्या है? सब्सिडरी सेल्स अरेंज होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो सेकेंड टाइप दैट इज एनाइसोसाइटिक और टाइप बी क्रूसीफेरस और अनइक्वल सेल टाइप। तो ये डिफरेंट नाम हैं इसके, जो कि सेकेंड टाइप स्टोमेटा होता है जिसको एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा बोलते हैं। तो क्रूसीफेरस स्टोमेटा भी बोलते हैं। तो बेसिकली खासियत क्या होती है इसकी? स्टोमेटा रिमेन्स सराउंडेड बाय 3 सब्सिडरी सेल्स. Of the 3 subsidiary cells, one is distinctly smaller than the other 2. This type of stomata is also called unequal cell type or cruciferous type stomata. These types of stomata are seen commonly in genera such as Brassica, Sedum. तो ये एग्जाम्पल है ब्रेसिका और सीडम। ब्रेसिकेसी फैमिली में बेसिकली पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटल ओपनिंग है। These are the subsidiary cells. ये subsidiary cells हैं, 2 large subsidiary cells हैं और 1 अनइक्वल साइज या छोटी सी जो है एक तीसरी subsidiary cell है। तो बेसिकली अनइक्वल है, इसीलिए एनाइसोसाइटिक इसको बोलते हैं। 2 लार्ज सेल्स subsidiary cells हैं और एक स्मॉल subsidiary cell। जो थर्ड टाइप स्टोमेटा है दैट इज पैरासिटिक और टाइप सी, also called as rubiaceous और parallel cell type। तो इनकी खासियत क्या होती है? 1 or more subsidiary cells
are present. Subsidiary cells flank the stomata parallel with the long axis of guard cell. This type of stomata are also called as parallel cell type or Rubiaceous type, and it is commonly seen in members of family Rubiaceae such as Vigna species. तो बेसिकली जो स्टोमेटा होता है पैरासिटिक स्टोमेटा, उसमें गार्ड सेल में एक या एक से अधिक सब्सिडरी सेल्स होती हैं और वो गार्ड सेल के पैरेलल अरेंज होती हैं, समानांतर में अरेंज होंगी, कि जैसा हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स के पैरेलल में ये सब्सिडरी सेल्स अरेंज हैं। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट किसी प्लांट में पाया जाता है स्टोमेटा का, तो दैट विल कॉल्ड एज पैरासाइटिक। देन डायासाइटिक और टाइप डी, ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियोफ्लेसियस और क्रॉस वॉल टाइप। खासियत क्या है इन स्टोमेटा की? स्टोमेटा रिमेन्स सराउंडेड बाय पेयर ऑफ सब्सिडरी सेल्स. The common wall of subsidiary cells remain at right angle to the long axis of the guard cell. This type of stomata are commonly seen in Ocimum, Caryophyllaceae such as Dianthus. तो Ocimum और Dianthus दो स्पीसीज, इनके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, बट इनमें आप कॉमनली देख सकते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, ये गार्ड सेल्स हैं बीच में हल्का सा डार्क ग्रीन कलर की, और उसके बाद ये सब्सिडरी सेल्स हैं जो कि पैरेलल नहीं है, ये जो है इसके बेसिकली जो है क्रॉस वॉल्ड है और राइट एंगल पे लगी हुई है। यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से ये राइट एंगल पे लगी हुई है। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट स्टोमेटा में पाया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज डायासाइटिक स्टोमेटा। देन other type, that is fifth type, actinocytic. Actinocytic stomata remains surrounded by a circle of radiating cells, इसीलिए इसका नाम एक्टिनोसाइटिक पड़ा है कि स्टार लाइक अपीयरेंस दिखता है। एग्जाम्पल्स है जैसे एंसिस्ट्रोक्लेडस, यूक्लिया एंड वैन कॉटहम described actinocytic stomata where at least 5 subsidiary cells surround the stomata. स्टार शेप्ड होना चाहिए। एक्टिनोसाइटिक का मतलब ही होता है स्टार और सेल, स्टार सेल स्ट्रक्चर। तो जैसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स पे ये सेल्स जो है बेसिकली स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही हैं, रेडिएटिंग, जैसे रेडिएशन निकलता है उस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। स्टेस ने इसको डिस्क्राइब किया कि द सब्सिडरी सेल्स ऑफ एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा आर समव्हाट रेडियली इलोंगेटेड, मतलब रेडियस के थ्रू उनका एलोंगेशन होता है, रेडियली इलोंगेटेड होती है। तो इस तरह का अगर स्टोमेटा पाया जाता है लीफ में, दैट विल कॉल्ड एज एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा। देन सिक्स्थ वन, दैट इज ग्रामिनेसियस। ये बेसिकली जो हमारे ग्रामिनी फैमिली है, मोनोकॉट फैमिली है, उसमें इस तरह का स्टोमेटा पाया जाता है और बहुत ही पिक्यूलियर स्ट्रक्चर होता है। ग्रामिनेसियस स्टोमेटा पजेस 2 गार्ड सेल्स दैट आर शेप्ड लाइक डम्बल, जैसे डम्बल कसरत करने के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह की सेल्स हो जाती हैं, डम्बल शेप्ड सेल्स होती हैं। ईच गार्ड सेल हैज़ अ नैरो मिडिल पोर्शन एंड 2 बल्बस हेड। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नैरो होता है और ये थोड़ा सा बल्बस सॉलन होता है, जैसे कि डंबल का स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी तरह का ये थोड़ा सा ज़्यादा बल्बस होता है और ये नैरो पोर्शन होता है। और वाटर की मूवमेंट की, इसी मूवमेंट के कारण थोड़ा सा जो है ये सेल्स स्ट्रेच होती हैं, जिससे ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसकी प्रभावित होती है। द नैरो मिडिल पोर्शन इज स्ट्रांगली थिकेंड। द सब्सिडरी सेल्स अकर पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ पोर। एग्जाम्पल ग्रेमिनी एंड साइप्रेसी, दो फैमिली हैं जिनमें ये पाया जाता है। तो बेसिकली ये सब्सिडरी सेल्स हैं, इसके साइड में पाई जा रही हैं, पैरेलल है, बट इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला पतला वाला पोर्शन जो होता है वो थिक वॉल्ड होता है और ये वाला
थिन वॉल्ड होता है, तो जब वाटर एंटर करता है तो ये वाला ज़्यादा इस पे प्रभाव डालता है, जिस कारण ये हल्का सा खिंचाव होता है और ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है और फिर पानी निकल जाता है, तो फिर से जो खिंचाव है वो कम हो जाता है और पानी रिलीज हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और कुछ चीज़ें अगर हम देखें, मेटकाफ एंड चाक in the introduction of their book illustrated anomocytic, anisocytic, parasitic and diacytic as type A, type B, type C and type D stomata respectively. तो मेटकाफ और चाक की टर्मिनोलॉजी थी कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी, जो एनोमोसाइटिक है, एनिसोसाइटिक है, एनाइसोसाइटिक, पैरासाइटिक और डायसाइटिक को उन्होंने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी करके टर्म्स यूज किए। They thought that more terms would be necessary and so added another term, actinocytic. The term Ranunculus, Cruciferous, Rubiaceous, Labiatus, Caryophyllaceous stomata were coined by Vasco in 1889. तो वास्ट ने 1889 में फैमिली के नाम पे उनका रखा कि जिस फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं या जिनमें पाया जाता है तो उसके नाम पे रखा। There are some more type of stomata. One of them is hemiparasitic. तो पैरासिटिक का हेमी आधा, हेमी मतलब हाफ, जैसे हाफ सर्किल होता है हेमी सर्किल, उसी तरह से हाफ पैरासिटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो द स्टोमेटा इज accompanied by single subsidiary cell which is placed parallel to the long axis of the pore, and this cell may be long or short in length in contrast to the guard cell. एग्जाम्पल हैं क्लीनस, ट्रायंथेमा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें ये पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हेमी पैरासिटिक में ये गार्ड सेल है और एक ही सब्सिडरी सेल है जो कि पैरेलल लगी हुई है, तो आइदर इट में बी लॉन्ग और शॉर्ट। उसी तरह से अनदर टाइप ऑफ स्टोमेटा है हेक्सासाइटिक। Hexacytic, the stomata is surrounded by 6 subsidiary cells, among which 2 are situated on the 2 polar sides, and rest 2 pair occur on the 2 lateral sides, being parallel to the long axis of the guard cell. तो बेसिकली क्या होता है, ये वाला स्टोमेटा देखिए, इसमें 2 पेयर जो है इस साइड पे लगी हुई है, 2 पेयर इस साइड पे लगी हुई है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इस तरह से 6 सेल हैं और 6 का अरेंजमेंट है इस तरह से। ये टर्मिनल सब्सिडरी सेल है, ये इनर मोस्ट सेल है, या आउटर मोस्ट लेटरल सब्सिडरी सेल्स। तो इस तरह का अरेंजमेंट अगर किसी उसमें पाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज हेक्सासाइटिक स्टोमेटा। Thank you. This was all about different types of stomata.